सुनार के लिए बुखार हो गए नरेंद्र मोदी आज के तारीख में। पूरे देशवासियों में पत्रकार, तुमको ही लगता है कि 100 रुपया का पेट्रोल कोई 81 में उड़ाएगा आज के तारीख में? ये यही सोनार भाई, हमारे सोनार भाई, अरे बप्पा रे बप्पा, ऐसा भाजपा का झंडा ले करके नथुनिया नाच ये सब नाच रहे थे, मोदी मोदी। अब उन सबों को तो लाले पड़ जाएंगे। अगर मोदी जी की बात ही अगर सोनार भाई जिन्होंने वोट दिया है वही उनकी बात मान के अगर शटर डाउन कर दें कि हम देश हित में सोनमे नहीं बेचेंगे शादी ब्याह लगन पड़ेगा, छुच्छा मतारी बहन बिटिया सब रहेंगी। महिलाओं का सबसे प्रमुख सोना चांदी का श्रृंगार होता है, उसी में नारी नारी लगती है। सारी समस्याओं का जड़ ही मोदी है और अब जीवन पर्यंत के लिए ही मोदी को ही छोड़ दिया जाए तो जो है पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। बारी बारी से बैंक अकाउंट का सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, बिजली की सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, आप जो है गैस का सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दीजिए देश हित में। सन 2014 से 26 तक देशवासी छोड़ रहा है, देशवासी सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पे छोड़ रहा है। एक बार देशवासी अपने मन से नरेंद्र मोदी को छोड़ दे, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश की तकदीर और तस्वीर ही बदल जाए और खूब कायदे से सुकून और चैन हो जाए। अबे भाई ये खुद संकट है, महासंकट है। ये तो अच्छी बात है ना, बहुत विकट आदमी है नरेंद्र मोदी। कोई संकट आ रहा है, अगर आपको आगाह कर रहे हैं कि आगाह हो जाइए तो अच्छी बात है। एक बात हम बताएं पत्रकार, बंगाल चुनाव से पहले अगर ये ईमानदार होता तो ये देश को बताता कि देखो ये संकट है और हम डील नहीं कर पा रहे। कुछ साल के बाद कहे कि आप अनाज 6 महीना खाना छोड़ दीजिए, हम आपको आई ड्रॉप पर जिलाएंगे। ये ऐसा भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। आज तो महिलाओं के बदन से अगर कोई सोना चांदी उतारा जा रहा है तो कौन उतार रहा है? भाजपा और नरेंद्र मोदी के लोग उतार रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को सुहाग रहते विधवा जैसे दिखने पर मजबूर कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से कि अगर देश में इतनी बड़ी संकट है तो आप पहले अपने सरकारी आवास से संसद तक लगातार एक सत्र साइकिल चला करके आइए और ये बताइए कि साइकिल ही उन्नति का कारक है, साइकिल ही पर्यावरण का सहयोगी है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक रैली के दौरान देशवासियों से एक अपील की है। उन्होंने अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदिए, 1 साल तक पेट्रोल और डीजल को संयम तरीके से इस्तेमाल करें, विदेश यात्राओं पर रोक लगाएं, विदेश में शादियों पर जो चलन चल पड़ा है मिडिल क्लास पर रोक लगाएं। बहुत सारी बातें उसमें हुई और वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी उन्होंने कहा कि घर से काम करने और मेट्रो का इस्तेमाल करें। इस मुद्दे पर बनारस वाले मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए हैं और इसके अलावा अखिलेश यादव का भी इस पर जो है रिएक्शन आ चुका है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि भय का माहौल बनाया जा रहा है जनता के बीच में, और ये चुनाव के बाद ही क्यों हुआ। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब तो 1 साल तक के लिए जो है मोदी जी ने कह दिया कि सोना वोना नहीं खरीदना है और पेट्रोल और डीजल जो है संयम तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, हम देशवासियों से आपके इस चैनल से एक अपील करना चाहते हैं कि सारी समस्याओं का जड़ ही मोदी है और अब जीवन पर्यंत के लिए ही मोदी को ही छोड़ दिया जाए तो जो है पूरा देश खुशहाल हो जाएगा, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। ये बारी बारी से बैंक अकाउंट का सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, बिजली की सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, आप जो है गैस का सब्सिडी छोड़ दीजिए देश हित में, प्राथमिक विद्यालय बंद कर दीजिए देश हित में। सन 2014 से 26 तक देशवासी छोड़ रहा है, देशवासी सब कुछ नरेंद्र मोदी के कहने पे छोड़ रहा है। एक बार देशवासी अपने मन से नरेंद्र मोदी को छोड़ दे, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश की तकदीर और तस्वीर ही बदल जाए और खूब कायदे से सुकून और चैन हो जाए। मतलब ये है कि देशवासियों ने बहुत ही गलत आदमी और गलत पार्टी का साथ दिया। ये यही सोनार भाई, हमारे सोनार भाई, अरे बप्पा रे बप्पा, ऐसा भाजपा का झंडा ले करके नथुनिया नाच ये सब नाच रहे थे, मोदी मोदी। अब उन सबों को तो लाले पड़ जाएंगे। अगर मोदी जी की बात ही अगर सोनार भाई जिन्होंने वोट दिया है वही उनकी बात मान के अगर शटर डाउन कर दें कि हम देश हित में सोनमे नहीं बेचेंगे करेंगे क्या, खाएंगे क्या? अरे नहीं खाएंगे देश हित में। सुनार के लिए बुखार हो गए नरेंद्र मोदी आज के तारीख में। बारी बारी से व्यापारियों के लिए जीएसटी,
सोनारों के लिए जीएसटी, अब का तो वो छोड़ दो, और क्या बोल रहे हैं? हाँ, पेट्रोल, डीजल। डीजल, अरे बाप रे बाप, संयम से इस्तेमाल। संयम से इस्तेमाल करें तो का केहू के पूरे देशवासियों में पत्रकार तुमको ही लगता है कि 100 रुपया का पेट्रोल कोई 81 में उड़ाएगा आज के तारीख में? अरे वो 100 रुपया का पेट्रोल जो इसने किडनी से खून चूसा है, मोदी और भाजपा ने और योगी ने, उसको किडनी का खून कहो, पेट्रोल मत कहो। किडनी, आम जनता के किडनी का खून था। वो खुदा संयम से चल रहा है। जो स्कूटी से जा रहा था अपने बच्चे को छोड़ने आधा किलोमीटर तक, अब वो पैदल लेके पहले ही से जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा। अच्छा, तो एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई बहुत बड़ा डीलिंग हो गई होगी, कोई भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में वो शेयर हो गया होगा। अब क्या है कि पेट्रोल डीजल मत कर दो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। अरे खाने को लाले पड़े हैं, व्हीकल कहाँ से खरीदेंगे? गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदोगे जब सीधे आहट हो गया? अच्छा, ये बंगाल चुनाव से पहलवा क्यों नहीं कहा? 5 चुनाव से पहलवा तब संकट नहीं दिखा। तब संकट नहीं दिखा, तो संकट हर चुनाव के बाद इनको दिख रहा है। अबे भाई, ये खुद संकट है, महासंकट है। ये तो अच्छी बात है ना। अगर बहुत कोई- विकट कोई आदमी है अगर नरेंद्र मोदी। कोई संकट आ रहा है, अगर आपको आगाह कर रहे हैं कि आगाह हो जाइए, तो अच्छी बात है। एक आपके बात लिए। हम बताएं पत्रकार, 12 मार्च 2026 को एक इंटरव्यू अखिलेश यादव जी का था और 14 मार्च को राहुल गांधी जी ने भी संसद के सामने प्रेस वालों से मिलकर के कहा था कि मोदी जी, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। देश के सामने पेट्रोल और डीजल की किल्लत बहुत ज़्यादा है। ये अमेरिका ट्रेड डील और जो टैक्सेस लगा रहा है, इससे हमारी देश और अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, हम भिखारियों के पास चले जाएंगे। तब तो ये चरण चाटन कर रहा था और ये भाजपा के लोग आरती ट्रंप का उतार रहे थे। अभी बोला कि नर्क से भी बदतर हो गया है भारत, अंग्रेजवा, ट्रंपवा, हाउडी मोदी। तो ये कलंक, ये कुकर्म, ये चोटागिरी और ये लूट, ये शैतानी हरकत का भुक्तभोगी हम लोग क्यों हों जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है? हम क्यों? ये सारा बोझ उन भाजपाइयों को, बूथ वाइज भाजपाइयों का सर्वे करा लिया जाए, उन्हीं के ऊपर डाला जाए, क्योंकि उनको तो मोदी चाहिए, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये चुनाव जीतने से, बंगाल चुनाव से पहले अगर ये ईमानदार होता तो ये देश को बताता कि देखो ये संकट है और हम डील नहीं कर पा रहे। अच्छा, जिनके घर में शादियां हैं, बेटियों की शादियां हैं, वो औरतें कैसे सोना वोना आप खरीदेंगी? अब कहाँ सोना? अब तुम जा करके जो ना लोहे का सिकड़ी और तांबा भी महंगा हो गया अब तो। तांबा तो वो क्या कहता है, गीलट, हाँ गीलट का गीलट वाला ये सब पायल सायल खरीदो और लकड़ी का गहना। महिलाएं तो बड़ा समर्थन कर रही थी मोदी जी को, बिहार में देखे नहीं आप? हाँ, 10,000 पा करके महिलाओं का ही श्रृंगार छीन लिया। लोकसभा चुनाव में भाषण दिए थे कि इंडिया गठबंधन वाले आपके मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। आज तो महिलाओं के बदन से अगर कोई सोना चांदी उतारा जा रहा है तो कौन उतार रहा है? भाजपा और नरेंद्र मोदी के लोग उतार रहे हैं। तो सबसे बड़ा महिला विरोधी व्यक्ति आज के तारीख में यही है। अब वो महिलाएं जो 33% की आरक्षण, तनिकों आरक्षण लागू करने के लिए सबका घर घेर रही हैं, हाँ, अब क्या वो महिलाएं उठ करके संसद भवन या भाजपा कार्यालयों को नहीं घेरेंगी कि क्यों नहीं तुम सोना का व्यवस्था की? शादी ब्याह लगन पड़ेगा, छुच्छा मतारी बहन बिटिया सब रहेंगी। महिलाओं का सबसे प्रमुख सोना चांदी का श्रृंगार होता है, उसी में नारी नारी लगती। हमारी बहन बेटियों को सुहाग रहते विधवा जैसे दिखने पर मजबूर कर रहा है ये। तो हमको तो बहन बेटियों से कहना चाहिए, हम कहना चाहते हैं कि तुम सब्जी नेनुआ खरीदने जाती हो तो 18 बार मूल्य तय करती हो। कोई कपड़ा लत्ता खरीदने जाती हो तो एक का 13 दाम लगाती हो। हर सामान पर तुम सही दाम लगा ले रही हो और तुम्हारा बुद्धि यही ठन जो है जाकर के नील बटा सन्नाटा जीरो हो जा रहा है। जब वोट दे रही हो तो सवाल किससे पूछना है? तुम भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के इशारे पर तुम वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रही हो। खोजे कि कोई है स्वाभिमानी महिला भाजपा की पदाधिकारी जो क्रांति बो दे, जो बगावत करके कहे
कि एक तो रसोई में तुमने किल्लत दिया, जिंदगी में तुमने दिक्कत दी जीने में, फीस में, दवाई में, पढ़ाई में, कमाई में, और अब श्रृंगार पे भी सोना मत कर दो। अब कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम करो। तो इसका ये मतलब है कि विदाउट इमरजेंसी, विदाउट लॉकडाउन के लॉकडाउन में हम जिए। अब लॉकडाउन तो हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के तरफ से, कि अगर देश में इतनी बड़ी संकट है तो आप पहले अपने सरकारी आवास से संसद तक लगातार एक सत्र साइकिल चला करके आइए और ये बताइए कि साइकिल ही उन्नति का कारक है, साइकिल ही पर्यावरण का सहयोगी है, साइकिल ही हम लोगों का दोस्त है। बिना साइकिल के अब भारत का एक भी नागरिक एक कदम नहीं चल पाएगा। तब ये भी संदेश दें भाई, इतना बड़ा संकट है। सवाल करने की जो बड़ी बड़ी फ्लीट में गाड़ियां चल रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ला उनका तो खुदा तनी कई करोड़ रुपया का कौन गाड़ी से उछलते हैं, लपर लुपुर करता है उसमें। कौन बैठियन रेंज रोवर में, उनका एसी रहेगा फुल, खाएंगे वो मशरूम, और हम खाएं 5 किलो का राशन, वो भी घून लगा हुआ, कीड़ा लगा हुआ गेहूँ। और जब चुनाव आएगा ऐसा बेहया की तरह कहेगा कि तुम मेरा नमक खाए हो, जैसे नरेंद्र मोदी अपने बाबू के घर का नमक और राशन ला के दे रहे थे। हाँ, तो ये इनका चुट्टागिरी पकड़ा जा रहा है, ये इनका पूरी तरीके से लूट और पूरी तरीके से बर्बादी का जो है ना, ये अंतिम दौर चल रहा है। लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कि इनको जो है इस पर रोक लगाए रखे कि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, बल्कि मना किया कि ज्यादा मत यूज कीजिए, मना रेट भी तो बढ़ा सकते थे। हाँ, रेटवा बढ़ाते ना तो ये बढ़ लेते, अब बढ़ाएंगे। अभी बंगाल को गिफ्ट मिलेगा ना, बिहार को गिफ्ट दिया था, बिहार के महिलाओं को 10-10 हजार, याद है ना, 10-10 हजार दिया। अब बाद में सरकारवा बना तो उसको बताया कि लोन है 10 हजार नहीं दोगे तो घर हो जाएगा। कई महिलाओं का हम इंटरव्यू सुन रहे थे, मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा पति है, मोदी मेरा गुरु है। उसी का घरवा पहले बुलडोजर लगा के तोड़ा सबसे पहले उसी का तोड़ा। क्या तो कहेंगे पापियों का साथ दोगी तो पाप भोगोगी। अभी भी वक्त है देशवासियों तो हम देशवासियों से देखिए एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं, 100 की सीधी बात, कि कुल चीज छोड़ देने से बेहतर है कि सब पूरा देश मिल कर के मोदी को ही एक बार छोड़ के देख लीजिए। हम कहते हैं, हम पूरे भाजपा को छोड़ दीजिए, सब लोग भाजपा को छोड़ दीजिए, एक बार छोड़िए, अपनी ज़िंदगी के खातिर, अपने बच्चे के खातिर, अपने शहर के खातिर, अपने देश के खातिर। आप यकीन मानिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन पूरा देश भाजपा और नरेंद्र मोदी को छोड़ देगा, उसी दिन उसके ज़िंदगी में खुशहालियां आएंगी, सुकून आएंगी, और हम फिर भारत महान के तरफ और भारत सोने की चिड़िया बन जाएगी। इस बात को याद रखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बात हो रही थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से अपील की है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सोना और पेट्रोल छोड़ने से अच्छा है कि आप नरेंद्र मोदी को ही छोड़ दें। मेरी भी अपील है, मेरी अपील किसको? हम पूरे देश में, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया कि आप पेट्रोल कम यूज करिए और सोना चांदी खरीदना बंद कर दीजिए। अरे यार, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल के बाद कहे कि आप अनाज 6 महीना खाना छोड़ दीजिए, हम आपको आई ड्रॉप पर जिलाएंगे। ये ऐसा भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए इतना संकट झेलने से बेहतर है, हमारा देशवासियों से अपील है, 2014 से 26 तक आपने नरेंद्र मोदी के हर अपील को मानते हुए सब्सिडी छोड़ा, महंगाई बढ़ाया, सब कुछ कर दिया। एक बार आप नरेंद्र मोदी को ही छोड़ लीजिए, हो सकता है जीवन का पलट। भाई, जनता किसी का गुलाम तो है नहीं, जनता भाजपा का गुलाम, सपा का गुलाम, कांग्रेस का गुलाम या बसपा का गुलाम तो है नहीं। आप जनता का सवाल पूछ रहे हैं, हम जनता की तरफ से ये जवाब दे रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी और भाजपा को ही छोड़ दिया जाए, हो सकता है जिंदगी में सुकून आ जाए। मेरी अपील है देशवासियों से, और एक बार देशवासियों दिल से इस अपील को सुनिए और समझिए। 10 साल का आप वो पूरा अपना जो आपको लूटा गया, अतड़ियों से जो खून निकाला गया, उसका ध्यान रखिए। खुद आपको नफरत हो जाएगा नरेंद्र मोदी से और भाजपा से, और खुद भाजपा को आप छोड़ने के लिए कगार पर खड़े हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी की बातों से आप कितना सहमत, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।